अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो एक सवाल ऐसा है जो शायद आपके दिमाग में भी कभी न कभी ज़रूर आया होगा, मेरा स्टॉप लॉस ही बार-बार क्यों हिट होता है? और सबसे अजीब बात, स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट वहीं से रिवर्स होता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिसका एनालिसिस आपने पहले ही किया था। उस वक़्त बस एक ही फीलिंग्स आती है, क्या मार्केट सच में मेरा स्टॉप लॉस देख रहा था? और अगर आपको भी कभी न कभी ऐसा लगा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं सीखेंगे, आज हम उस असली रीज़न्स को समझेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और यकीन मानिए वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका स्टॉप लॉस को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही यूज़फुल ट्रेडिंग वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। नाउ बात करते हैं प्रॉब्लम की, आखिर स्टॉप लॉस बार-बार हिट क्यों होते हैं? मैं भी पहले बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता था, मुझे लगता था मार्केट रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही क्यों रिवर्स होता है। कभी ऑपरेटर को ब्लेम किया, कभी मैनिपुलेशन को और कभी अपने बैड लक को। लेकिन एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखना शुरू किया। एक-एक चार्ट, एक-एक एंट्री, एक-एक स्टॉप लॉस और तब मुझे एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ। एक नहीं, दो नहीं, लगभग हर लूजिंग ट्रेड में वही पैटर्न रिपीट हो रहा था। तब समझ आया प्रॉब्लम मार्केट में उतनी नहीं थी जितनी मेरी ट्रेडिंग प्रोसेस में थी और आज वही पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 रियल रीजंस देखेंगे, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी। सिर्फ 3 ऐसी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर ट्रेडर्स बार-बार रिपीट करते हैं और हर रीज़न को हम सिर्फ थियरी से नहीं, रियल चार्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि अगली बार जब आप ट्रेड लें तो आपको खुद समझ आ जाए गलती मार्केट की थी या आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सम रीजंस बेस्ड स्ट्रक्चर पे ड्राइंग करके रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो एंड वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। नाउ अब समझते हैं स्टॉप लॉस बार बार हिट होने का पहला और सबसे कॉमन रीज़न, रॉन्ग एंट्री टाइमिंग। अब इसको समझने के लिए इस चार्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो पहली एंट्री ली गई थी, यहाँ पे जो पहली एंट्री ली गई थी वो टेक्निकली बाई थी, लेकिन एक्चुअली बहुत जल्दी ली गई बाई थी और मार्केट ने इसी एक मिस्टेक की वजह से पहले स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद ऑलमोस्ट वहीं से सेटअप दोबारा बना, लेकिन इस बार प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला, यहाँ मार्केट बार बार नीचे आकर एक सपोर्ट जोन बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट बार बार नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ तक सेटअप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम अभी स्टार्ट नहीं हुई। अब ऊपर देखो, यहाँ एक क्लियर रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। मतलब मार्केट नीचे से उठकर इस एरिया तक आता है, लेकिन हर बार यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। तो अब मार्केट के सामने एक क्लियर बैरियर है और ट्रेडिंग में इसी पॉइंट पर एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टेंस के नीचे होना और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देना, दोनों अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ट्रेडर से सबसे पहली मिस्टेक होती है, प्राइस रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास आता है और ट्रेडर को लगता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ वो वैलिड ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट होते ही इंस्टेंटली यहाँ पे बाय कर लेता है। यही है रॉन्ग एंट्री टाइमिंग। ध्यान से समझो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ट्रेडर ने यहाँ पे बाई किया। प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेडर ने यहाँ कंफर्मेशन से पहले बाई किया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला ज़रूर है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन ट्रेडर ने फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट करके एंट्री ले ली और मार्केट में प्रेडिक्शन और कंफर्मेशन के बीच का डिफरेंस कभी-कभी पूरा स्टॉप लॉस आ जाता है। नाउ मार्केट ब्रेकआउट देने के बजाय यहाँ उल्टा नीचे आता है और क्योंकि एंट्री ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास ले ली गई थी, स्टॉप लॉस रेंज के बीच में रखना पड़ा। प्राइस डायरेक्टली उस लेवल को हिट करता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हो जाता है। अब यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर दिया, टॉप हंट हो गया, मार्केट ने मेरा एसएल स्पेशली हिट किया,
लेकिन हर बार प्रॉब्लम मार्केट की नहीं होती, कभी-कभी प्रॉब्लम सिंपली ये होती है, हमने मार्केट को कन्फर्मेशन देने का वेट ही नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट कंप्लीटली यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ। मार्केट ने दोबारा उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और इस बार ट्रेडर के पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी थी। बस डिफरेंस सिर्फ इतना था, इस बार एंट्री नहीं कंफर्मेशन पे फोकस करना था। अब देखो क्या चेंज हुआ, प्राइस फाइनली रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है, यानी अब मार्केट ने सिर्फ रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये था एक्चुअल कंफर्मेशन। अब ट्रेडर के पास रीजन है ये है कहने का कि हाँ बायर्स ने रेजिस्टेंस के ऊपर कंट्रोल ले लिया है, लेकिन अभी भी तुरंत बाई करना जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं। ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस इसी ज़ोन को रिटेस्ट करता है और यही वो मोमेंट होता है जहां पहले ट्रेडर्स ने पेशेंस लूज़ किया था, लेकिन अब सेटअप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो रेजिस्टेंस पहले मार्केट को नीचे रोक रहा था, अब वही लेवल सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब मार्केट हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्रेकआउट तो हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो गई है। अब आती है करेक्ट एंट्री, प्राइस रिटेस्ट करके सपोर्ट के पास रिएक्शन देता है और यहाँ ट्रेडर्स बाय करते हैं। अब डिफरेंस देखो, पहली ट्रेड में एंट्री रेजिस्टेंस के एंटिसिपेशन पर ले ली गई, लेकिन इस ट्रेड में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और उसके बाद एंट्री मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस भी अब रैंडम जगह पर नहीं है, स्टॉप लॉस को भी रिसेंट स्ट्रक्चर के नीचे रखा गया है। यानी अगर प्राइस यहाँ से जेन्युइनली रिवर्स हो जाता है, तो हमें पता चलेगा कि ट्रेड का स्ट्रक्चर ही फेल हो गया और ये होता है एक लॉजिकल स्टॉप लॉस, ना कि बस कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दो। मार्केट रिटेस्ट के बाद मोमेंटम कंटिन्यू करता है, बायर्स यहाँ से मार्केट को पुश करते हैं और प्राइस डायरेक्टली यहाँ से टारगेट की तरफ मूव करता है और फाइनली टारगेट हिट। अब एक बार दोनों ट्रेड्स को कंपेयर करो। पहली ट्रेड में ट्रेडर ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन से पहले जल्दी बाई किया, रिजल्ट स्टॉप लॉस हिट। दूसरी ट्रेड में क्या किया, ब्रेकआउट वेट किया, रिटेस्ट वेट किया, रिएक्शन देखा, फिर बाई किया, रिजल्ट टारगेट हिट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझो, कभी कभी आपका एनालिसिस गलत नहीं होता, आपकी टाइमिंग गलत होती है, आपने डायरेक्शन सही पकड़ी होती है, आपको पता होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन आप मार्केट से एक स्टेप पहले एंट्री ले लेते हो और मार्केट आपको पनिश कर देता है। फिर जब वही सेटअप कंफर्मेशन के साथ आता है, सेम मार्केट, सेम लेवल, सेम डायरेक्शन, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए हर रेजिस्टेंस के इंस्टेंट ब्रेकआउट पे बाय करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट करके आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव होना स्टार्ट कर देगा। मार्केट को प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट को कंफर्म होने देना। एक सिंपल रूल याद रखो, एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो, कंफर्म्ड ब्रेकआउट को ट्रेड करो, क्योंकि एक ट्रेडर फ्यूचर गेस करता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को बोलने देता है कि अब क्या करना है। अब आते हैं दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पर, रॉन्ग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। और इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जैक्टली सेम मार्केट मूवमेंट के दो ट्रेडर्स दिखाता हूँ, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम सेटअप में ट्रेड लिया, डायरेक्शन भी सेम थी, मार्केट भी सेम था, लेकिन एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरे ट्रेडर ने वही मूव कैप्चर कर लिया। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट। सबसे पहले ट्रेडर ए को देखते हैं, यहाँ मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट जोन के पास रिएक्शन देता है और ट्रेडर ए यहाँ बाय एंट्री लेता है। यहाँ तक ट्रेड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, डायरेक्शन भी सेम है और सेटअप भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम एंट्री में नहीं, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट में है। अब स्टॉप लॉस को ध्यान से देखो, ट्रेडर ए ने स्टॉप लॉस सपोर्ट स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास बहुत टाइट रख दिया है। मतलब मार्केट का नॉर्मल फ्लक्चुएशन की भी थोड़ी सी जगह नहीं दी। प्राइस का एक्चुअल स्ट्रक्चर नीचे है, लेकिन स्टॉप लॉस उस स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत क्लोज पड़ा हुआ है।
और यही एक छोटी-सी मिस्टेक फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। अब मार्केट को देखो, प्राइस थोड़ा नीचे आता है और एग्ज़ैक्टली उसी टाइट स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। ट्रेडर ए का ट्रेड यही खत्म, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट ने अपना बुलिश मूव कैंसल नहीं किया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी मार्केट वहीं से रिकवर करता है और ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब डायरेक्शन जो ट्रेडर ए ने ली थी, वो गलत नहीं थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट गलत थी। अब एक सेकंड के लिए यही रुक कर सोचो, बहुत सारे ट्रेडर्स इसी सिचुएशन के बाद बोलते हैं, मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, मार्केट ने पहले मेरा एसएल लिया और फिर ऊपर चला गया। लेकिन हर बार मार्केट को ब्लेम करना सही नहीं है। कभी-कभी मार्केट ने सिर्फ अपनी नॉर्मल वॉलेटिलिटी दिखाई होती है और हमने उस वॉलेटिलिटी के अंदर ही अपना स्टॉप लॉस रख दिया होता है। मतलब ट्रेड का आइडिया सही था, लेकिन स्टॉप लॉस की जगह गलत थी। अब इसी मार्केट को ट्रेडर बी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सेटअप ऑलमोस्ट वही है। प्राइस सपोज जोन के पास आता है, रिएक्शन देता है और ट्रेडर बी भी बाय करता है। लेकिन अब डिफरेंस देखो, ट्रेडर बी ने स्टॉप लॉस को एंट्री के बिल्कुल नीचे नहीं चिपकाया, उसने स्टॉप लॉस को एक्चुअल स्ट्रक्चर के नीचे रखा है। यानी मार्केट अगर नॉर्मल नॉइस के अंदर थोड़ा नीचे भी आता है, थोड़ी वीक बनाता है, सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो भी ट्रेडर बी का स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट नहीं होगा, क्योंकि उसने मार्केट को वोलेटिलिटी के फ्लक्चुएशन की जगह दी है। और यही होता है एक लॉजिकल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को सिर्फ छोटा रखना स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। स्टॉप लॉस वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका ट्रेड आइडिया जेन्युइनली इनवैलिड हो जाए। अब मार्केट को देखो, प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन ट्रेडर बी का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है। और उसके बाद बायर्स मार्केट को एग्रेसिवली यहाँ से ऊपर पुश करते हैं, प्राइस हायर मूव करता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और ट्रेडर भी अपनी पोजीशन में बना रहता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो। ट्रेडर ए टाइट स्टॉप लॉस एसएल हिट, ट्रेडर बी स्ट्रक्चर के नीचे लॉजिकल स्टॉप लॉस टारगेट हिट। मार्केट सेम, डायरेक्शन सेम, सेटअप ऑलमोस्ट सेम, रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट। तो लेसन क्या है? स्टॉप लॉस को बस इसलिए टाइट मत करो क्योंकि आपको लॉस कम देखना है, और स्टॉप लॉस को रैंडम फिक्स पॉइंट पर भी मत रखो। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, फिर डिसाइड करो कि ट्रेड कब एक्चुअली इनवैलिड होगा और उसके नीचे लॉजिकल स्टॉप लॉस रखो। क्योंकि कभी-कभी आपका एनालिसिस गलत नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस मार्केट के नॉइज़ के बहुत पास होता है। एक सिंपल रूल याद रखो, स्टॉप लॉस छोटा नहीं लॉजिकल होना चाहिए। मार्केट को इतनी जगह दो कि वो नॉर्मल मूवमेंट कर सके, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका रिस्क कंट्रोल ही खत्म हो जाए। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस लगाने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछना, अगर प्राइस यहाँ तक आया तो क्या मेरा ट्रेड आइडिया जेन्युइनली इनवैलिड हो जाएगा या नहीं। नाउ अब बात करते हैं तीसरे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पर, ट्रेंडिंग मार्केट वर्सेस साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट कंडीशंस को इग्नोर करना। और इसको समझने के लिए मैं आपको दो अलग मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ, और यही डिफरेंस ट्रेडर को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट के चार्ट को देखते हैं। यहाँ प्राइस एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड वे में मूव कर रहा है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्मेशन कर रहा है। हर पुल बैक के बाद मार्केट पहले से ऊपर निकल रहा है, यानी मार्केट बायर्स के कंटिन्यूअसली कंट्रोल में है और मार्केट के डायरेक्शन क्लियरली बुलिश है। यहाँ रैंडमनेस नहीं है, हर मूव एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अब ध्यान से देखो, इस ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी प्राइस नीचे आता है, वो पुल बैक होता है, रिवर्सल नहीं। और हर पुल बैक के बाद मार्केट फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। यही होता है हेल्दी ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर। इस टाइप के मार्केट में ट्रेडर को क्लैरिटी मिलती है कि बायस क्या है, बस फॉलो करना होता है। अब साइडवेज मार्केट के चार्ट को देखो। यहाँ मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। प्राइस एक फिक्स रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है, नीचे एक सपोर्ट जोन है, और प्राइस बार बार इन दोनों लेवल्स के बीच में ही बाउंस कर रहा है। यानी यहाँ कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, ये एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, और यहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। साइडवेज मार्केट में जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है और थोड़ा-सा ऊपर निकलता है हुआ दिखता है, तो लगता है कि अब ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट ट्रेंडिंग बनने वाला है, लेकिन रियलिटी में ये अक्सर फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई प्रॉपर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं होता।
अब सोचो, अगर ट्रेडर यहाँ बाय एंट्री ले लेता है सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस पर कि ब्रेकआउट हो गया है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस रेंज के अंदर आ जाता है और जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। और यहाँ ट्रेडर बोलता है मार्केट ने फेक मूव दिया या स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं होता। प्रॉब्लम यह होती है कि साइडवेज मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट समझ लिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मार्केट अक्सर वही रेंज में ही रहता है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू नहीं आता। प्राइस फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। यानी जो ब्रेकआउट लग रहा था वो सिर्फ एक टेम्पररी मूव था, ट्रेंड का स्टार्ट नहीं। एक सिंपल रूल याद रखो, पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो, फिर ट्रेड करो। ट्रेंडिंग हो तो फॉलो करो, साइडवेज हो तो पेशेंस रखो। और कभी कभी बेस्ट ट्रेड ये होता है कि आप उस मार्केट को इग्नोर कर दो जहां क्लैरिटी ही ना हो। ओके, तो सिंपल सी बात है, हर स्टॉप लॉस मार्केट की गलती नहीं होता। कभी प्रॉब्लम एंट्री में होती है, कभी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में, और कभी मार्केट कंडीशन को समझने में। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब एसएल हिट हो, तो मार्केट को ब्लेम करने से पहले थोड़ा रुक कर अपने ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। ना इमोशन से, ना फ्रस्ट्रेशन से। खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना, गलती एक्चुअली हुई कहाँ थी? यानी एंट्री सही थी या नहीं, स्टॉप लॉस सही जगह था या नहीं, या फिर मैंने मार्केट के कंटेक्स्ट मिस कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे डिसिप्लिन एंड बी सेल्फ मेड। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।